जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम सेट नंबर 22 लेंगे बिहार दरोगा का। तो इसके पहले 21 तक कंप्लीट है, अगर नहीं देखे होंगे तो इसे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आज सेट नंबर 22, इसमें 30 सेट है। आज हम 22 लेंगे। सेट नंबर 22 का पहला क्वेश्चन कहता निसाधता मतलब नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ये जो होता है आपका विटामिन ए की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, विटामिन ए की कमी के कारण। और विटामिन ए के जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। और विटामिन बी1 की कमी के कारण आपका जो होता है बेरी नामक रोग होता है। अगर बी1 की रासायनिक नाम बोला जाए तो थायमिन होगा, याद रखिएगा। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना इत्यादि रोग होता है। और इसका रासायनिक नाम होगा विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होगा। और विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स होता है बीमारी। और इसका विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्शियम होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता स्वतंत्र भारत का पहला स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1947 से 48, 1948 से 49, 1950 से 51, 1951 से 52। तो स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1951 से 52 हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। भारत ने निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? संसद व राज्य विधान सभा, संसद, राज्य विधान सभा, राज्य विधान परिषद, संसद, राज्य विधान मंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए और राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पद के लिए। तो ये जो होगा आपका भारत निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधान मंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराता है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। डॉक्टर सीवी रामन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भौतिक शास्त्र, चिकित्सा, रसायन शास्त्र, साहित्य। तो डॉक्टर सीवी रामन को भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। और डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो भौतिक शास्त्र में मिला था 1930 ईस्वी मिला था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है बसंत विश्व कब होता है? 21 मार्च को, 21 जून को, 21 सितंबर को, 21 दिसंबर को। तो बसंत विश्व जो होता है आपका 21 मार्च को होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है भारत प्रधान आयुमत्तर के किस ओर बढ़ पड़ता? पश्चिम, उत्तर, पूर्व या दक्षिण? तो भारत प्रधान आयुमत्तर के पूर्व की ओर पड़ता। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस भारतीय सम्राट ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में परिणत कर दिया? बिंबिसार, प्रसेनजीत, अशोक, कनिष्क प्रथम। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में परिणत कर दिया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है हड़प्पा नीति का सृजक कौन था? हड़प्पा नीति का सृजक कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड मिंटो? तो हड़प्पा नीति का सृजक लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ताप्ती नदी की किस में गिरती है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में? तो ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। किसी पिंड का भार सर्वत्र समान होगा? भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा, उत्तर ध्रुव प्रदेश में न्यूनतम होगा, दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में न्यूनतम होगा? तो किसी पिंड का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि किस गांधीवादी आंदोलन में चौरी चौरा कांड जुड़ा था? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, समन्वयवादी आंदोलन, रॉलेट एक्ट? तो गांधीवादी आंदोलन, असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा कांड जुड़ा था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, नहीं 11 12। कहते हैं रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी,
WR रोजन या JJ टॉमसन या AH बेकुरल। तो रेडियो धर्मिता की खोज AH बेकुरल ने किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है मानसूनी हवा, सामान्य हवा, समुद्र से भूमि की ओर चलने वाले चक्रवात या पछुआ पवन। तो पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है समुद्र से भूमि की ओर चलने वाली चक्रवात होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? 17, 18, 19, 20। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में प्रदत्त है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन हमारे शरीर में संश्लिष्ट होते हैं, हार्मोनों की तरह हमारे शरीर में स्रावित होते हैं, समान शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक नहीं है। क्या है? एविटेमिनोसिस बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक है। तो विटामिन एविटेमिनोसिस बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17। 17 में मैं था, आगे पढ़ते हैं 18। कहता प्रकाश संश्लेषण है मात्र एक रासायनिक प्रक्रिया, मात्र एक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया, मात्र एक जैव रासायनिक प्रक्रिया, ना तो प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया ना एक जैव रासायनिक प्रक्रिया। एक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया साथ ही साथ एक जैव रासायनिक प्रक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण मात्र एक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां निम्नलिखित में कौन सा तत्व संयुक्त प्रयुक्त किए जाने पर प्रकाश ऊर्जा शीघ्रता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? लोहा, एल्युमिनियम, टिन या सेलेनियम। तो सेलेनियम तत्व प्रयुक्त किए जाने पर प्रकाश ऊर्जा शीघ्रता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य है रक्त में चीनी का स्तर का नियंत्रण करना, चीनी के अधिक को ग्लाइकोजन में ना बदलने देना, चीनी के अधिक के मूत्र के साथ बाहर जाने देना, इनमें से कोई नहीं। तो डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य रक्त में चीनी के स्तर को नियंत्रित करना है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23। भारतीय संविधान संघीय, असंघीय, एकात्मक या अर्ध संघीय? तो भारतीय संविधान अर्ध संघीय, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है विद्युत धनात्मक धातु नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? तो विद्युत धनात्मक धातु हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 25। कहता तांबा एल्यूमिनियम की अपेक्षा अच्छा चालक है क्योंकि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध एल्यूमिनियम से अधिक होता है। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध एल्यूमिनियम से कम होता है, तांबे की विशिष्ट अचालकता एल्यूमिनियम से कम होती है, इनमें से कोई नहीं। तो तांबा एल्यूमिनियम की अपेक्षा अच्छा चालक है क्योंकि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध एल्यूमिनियम से कम होता है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? खनवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, बेलग्राम का युद्ध, सूरजगढ़ का युद्ध? तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हल्दी घाटी का युद्ध अगर कहा जाए कब हुआ था तो ये हुआ था 18 जून आपका 1576 ईस्वी को हुआ था। और अगर खनवा का युद्ध कहा जाए तो 1527 ईस्वी में हुआ था। बेलग्राम का युद्ध कहा जाए तो 1540 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, हिमालय के चीड़ का वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है? कोंधारी, पतझड़, कंटीला या दुर्लभ काष्ठ? तो हिमालय के चीड़ जो है का वृक्ष कोंधारी प्रकार का वृक्ष है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। भारतीय संविधान सभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? 17 अक्टूबर 1949 को, 14 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की
देख रेख किस विभाग या मंत्रालय के नियंत्रणाधीन थी? दीवान रियासत, दीवान रिसालत या दीवान ईसा या दीवान अर्ज। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देख रेख दीवान रियासत के नियंत्रणाधीन थी। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 30। कहता है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? ख्वाजा अब्दुल समद या सैयद अली तबरेजी या वसावन या मंसूर। तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा? जॉन मैकफर्सन, वेलेस्ली कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद अल फितर, ईद अल मिलादुन नबी या ईद अल जुहा या मुहर्रम। तो मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलादुन नबी पर्व मनाया जाता। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के विषय वस्तु है जो औषधि विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र या व्याकरण। तो संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी की विषय वस्तु व्याकरण। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा। और अष्टाध्यायी पुस्तक पाणिनि द्वारा लिखी गई है, ये भी याद रखिएगा। सम्मिलित करना पंडित शिव कुमार शर्मा इधर दिया हुआ है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है आपका संतूर वादक थे, संतूर वादन, ये हो जाएगा 1 का 3। उसके बाद पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, ये जो थे आपका हिंदुस्तानी संगीत थे, हिंदुस्तानी संगीत। और उसके बाद बीजी जोग वायलिन वादन है, वायलिन वादन। और ये जो है अली अकबर खां सरोद वादन है। तो ये अगर ऑप्शन देखें 34 का तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं मंगोलायड प्रजाति के प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है जो उसे दूसरी अन्य प्रजाति से अलग करती है? मुड़ी हुई तिरछी आंखें, घुंघराले बाल या चमड़ी का रंग, लंबी व सीधी नाक। तो ये जब मंगोलायड प्रजाति के प्रमुख विशेषता मुड़ी हुई तिरछी आंखें हैं जो उसे दूसरे अन्य प्रजातियों से अलग करती है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारत का देशांतरीय विस्तार बताना। तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो आपका है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाने जाती है? सोन, कोसी, चंबल या गोमती। तो कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। और बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है लव पॉइंट, डबल हिट, नेट, फॉल्ट, सर्विस शब्द किस खेल से जुड़े शब्द है? बेसबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल या हॉकी। तो लव पॉइंट, डबल हिट, नेट, फॉल्ट, सर्विस शब्द वॉलीबॉल खेल से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, दारा सिकोह ने। तो फिर फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को जहांगीर ने संगमरमर का करवाया। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कहता महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता? महाविश्वक्रमण, बोधत्व प्राप्ति, सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध से संबंधित सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है विश्व भर में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानक अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? 10 अप्रैल को, 11 अप्रैल को, 12 अप्रैल को, 13 अप्रैल को।
तो विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर होगा सी। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नति का कोण कितना होता है? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री। तो चुंबकीय विषुवत रेखा पर नति का कोण 0 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया? 1950, 1951, 1954, 1955। तो संसद ने 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया। ऑप्शन नंबर जो होगा 43 का डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। कहता है पंचतंत्र की रचना किसके समय में हुई थी? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में। तो पंचतंत्र की रचना आपका गुप्त काल में हुई थी और जिसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी। ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कर प्रत्यक्ष नहीं है? आयकर, उपहार कर, सीमा शुल्क या संपत्ति कर। तो आपका ये आपका सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 46। कहता है जापान की कला इकेवाना संबंधित है पुष्प सज्जा से, चित्रकारी से, वाद्य संगीत से या वृक्षारोपण से। तो जापान की कला इकेवाना पुष्प सज्जा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अक्टूबर से 30 दिसंबर। तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति के कारण होता उत्पादन की कमी और मुद्रापूर्ति में बढ़त। उत्पादन में कमी, मुद्रा की बढ़त, मुद्रापूर्ति में कमी और उत्पादन की बढ़त। तो मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा में उत्पादन में कमी और मुद्रा पूर्ति बढ़ना। ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 49। भारत माता मंदिर कहाँ? वाराणसी, चेन्नई, दिल्ली या अहमदाबाद। तो भारत माता मंदिर आपका बनारस में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। हड़प्पा वासियों द्वारा आयोजित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी? धातु और बहुमूल्य पत्थर, खदान, वस्त्र या मिट्टी के बर्तन। तो हड़प्पा वासियों द्वारा आयोजित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु धातु और बहुमूल्य पत्थर। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और पाद आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो। यह नियम है लिंडमान का नियम, एलन का नियम, डार्विन का नियम, सॉलमन का नियम। तो ठंडी जलवायु वाला स्तनधारियों के कान और पाद आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो। यह नियम जो है एलन का नियम है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। निम्नलिखित में किसे 12वीं शताब्दी के महानतम जैन विद्वान माना जाता? भद्रबाहु को, स्थूल भद्र को या अमोघ वर्ष या हेमचंद। तो हेमचंद 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है था। ऑप्शन नंबर जो होगा हेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। कहता है निम्नलिखित में कौन सा नैतिक गुण भागवत धर्म का एक अंग नहीं था? दान, आर्जव, अहिंसा, सम्यक आजीव। तो ये आपका सम्यक आजीव भागवत धर्म का अंग नहीं था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। यह सम्यक आजीव बौद्ध धर्म से है, याद रखिए सम्यक आजीव जो है बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस इस विभाजित गुटों गर्म दल और नरम दल के बीच पुनः एकीकरण कौन से समझौते से हुआ? लखनऊ 1915, लखनऊ 1916, बम्बई 1915 या मद्रास 1916। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस विभाजन हुआ था। कांग्रेस विभाजन में गुटों गर्म दल और नरम दल के बीच पुनः एकीकरण जो हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिंथगो या लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड लिटन के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। कहता है
कि संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय निम्नलिखित में कौन सा होता है? याचिका समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना, प्रश्नकाल, शून्यकाल या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। निम्नलिखित फोटो के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय प्रश्नकाल का होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किस देश के कुछ भाग यूरोपीय महाद्वीप में तथा कुछ एशिया महाद्वीप में आते हैं? लेबनान, सीरिया, तुर्की, इराक। तो तुर्की के कुछ भाग यूरोप महाद्वीप तथा कुछ एशिया महाद्वीप में आते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59 कहता है अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाए तो जीव जंतु को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते? तो ये जो आपको होगा आंसर, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति के कारण आयन मंडल में उपस्थिति विद्युत आवेशी कण जो कई 100 किलोमीटर प्रति गति से यात्रा कर रहे होते हैं ध्रुवों की ओर मुड़ जाते हैं। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के धरातल दुर्घटना से बच जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, स्वस्थ व्यक्ति का रक्त होता, अम्लीय होता, क्षारीय होता, उदासीन होता, इनमें से कोई नहीं। तो स्वस्थ व्यक्ति का अच्छा जो होता है आपका ये जो होता है आपका रक्त क्षारीय होता, ऑप्शन नंबर होगा बी। और रक्त का पीएच मान होता 7.4, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि निम्नलिखित में से यक्ष्मा का रोगाणु है? कवक, शैवाल, विषाणु या बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया यक्ष्मा रोगाणु, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। बैक्टीरिया यक्ष्मा क्या है? यक्ष्मा रोगाणु है। नेक्स्ट है दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो दूध में उपस्थित शर्करा आपका लैक्टोज है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। झोंका एक चर्चित रोग है, यह निम्नलिखित में से किसकी फसल से संबंधित है? झोंका धान, गेहूं, ज्वार या मक्का? तो झोंका एक चर्चित रोग है, यह धान के फसल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व सम्मिलित है? लोहा, मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम? तो क्लोरोफिल की संरचना में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। प्राचीन काल में सिकंदर एवं पोरस के मध्य हाइडेस्पिस का युद्ध कब लड़ा गया था? 326 ईसा पूर्व, 355 ईसा पूर्व, 275 ईसा पूर्व, 271 ईसा पूर्व? तो प्राचीन काल में सिकंदर एवं पोरस के मध्य हाइडेस्पिस का युद्ध 326 ईसा पूर्व लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। और इस झेलम नदी का युद्ध बिस्ताता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पर पहुंचता है? 8.19 मिनट, 8.2 मिनट, 9.2 मिनट, 7.2 मिनट? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8.19 मिनट का समय लगता है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, कहता है एस्किमो जाति का आवास कहलाता कायांक या इग्लू या तिमयाक या ट्यूपिक? तो किसी आपका ये आंसर होगा कि एस्किमो जाति का आवास इग्लू कहलाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। किसी भी राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का कितना भाग किसी विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा चुना जाता है? तो ये किसी भी राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 1/12 भाग किसी भी विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा चुना जाता, ऑप्शन नंबर जो होगा डी, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, C12H26 अणुसूत्र वाले हाइड्रोजन को गर्म करने पर C8H18 अणुसूत्र वाला एक दूसरा हाइड्रोजन बनाता है।
परिवर्तन की यह प्रक्रिया कहलाती भंजन, दहन, आसवन या बहुलीकरण। तो ये जो आपका कहलाता है कि आपका C12H26 अनुसूत्र वाले एक हाइड्रोकार्बन को गर्म करने पर C8 और H18 अनुसूत्र वाले एक दूसरा हाइड्रोकार्बन बनाता है और इस प्रकार परिवर्तन की प्रक्रिया भंजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। मृगनयन के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, बंकिम चंद्र या वृंदावन लाल वर्मा। तो मृगनयनी के लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 71। एनीमोमीटर प्रयुक्त होता है वायुमंडलीय दाब मापने में, नमी के मापन में, वायु वेग के मापन में, वर्षा के मापन में। तो एनीमोमीटर वायु वेग मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा 71 का सी होगा, वायु वेग मापने में। मनुष्य अपने रक्त का कितना प्रतिशत मैदान में दे सकता है? 7%, 5%, 10% या 14%। तो आप ये जो आपको देता है एनेमो में, ये आपको मनुष्य में अपने रक्त का कितना प्रतिशत दान दे सकता है? तो मनुष्य अपने रक्त का 10% दान दे सकता है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। विश्व में संख्या की दृष्टि सबसे बड़ा मानव प्रजाति निम्न में से कौन सी है? कॉकेसाइड्स, मंगोलोइड या निग्रोइड या अस्ट्रोलाइड। तो कॉकेसाइड प्रजाति संख्या में की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव प्रजाति है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। और कॉकेसाइड प्रजाति को श्वेत प्रजाति भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं 74। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा, पारा, प्लेटिनम या एल्यूमिनियम। तो सोने के कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? कोशिका सिद्धांत, उत्परिवर्तन सिद्धांत, आनुवंशिकता के नियम, उपपर्जित लक्षणों की वंशागति। तो ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता की सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। निद्रा रोग पैदा करता ट्राइकोमोनास या ट्रिपैनोसोमा, लिस्मैनिया या प्लाज्मोडियम। तो निद्रा रोग पैदा ट्रिपैनोसोमा करता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 77। कहता निम्न में किस ग्रह का घनत्व सबसे न्यूनतम है? शुक्र का, मंगल का, शनि का, पृथ्वी का। तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे न्यूनतम, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? लोकटक, सांभर, देवर या चिल्का। तो लोकटक झील मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या एशिया। तो आपको ये जो है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप आपका सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप आपका हो जाएगा ये अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ये आपका अफ्रीका महादेश में 54 देश है, याद रखिएगा 54 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। विश्व सूत्रीय आर्थिक विकास का कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था वर्ष 1975 में, वर्ष 1977 में, वर्ष 1980 में, वर्ष 1969 में। तो विश्व सूत्रीय का आर्थिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1975 में आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? वर्ष 1956 में, वर्ष 1875 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1986 में। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वर्ष 1965 में, वर्ष 1975 में, वर्ष 1986 में, वर्ष 1983 में। तो देश में वन जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1975 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 82 का बी होगा, 1972 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं 83। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत में किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत दुर्लभ भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने में मदद हेतु भाषा प्रौद्योगिकी को सक्षम करना है? प्रोजेक्ट प्रहार, प्रोजेक्ट एलोरा, मिशन रफ्तार, मिशन बाल प्रकर्म। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत में प्रोजेक्ट एलोरा के तहत दुर्लभ भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने में मदद हेतु भाषा प्रौद्योगिकी को सक्षम करना लक्ष्य बनाया। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की कार्यकारी राजधानी के रूप में नई राजधानी किसे चुना गया है? हैदराबाद, अमरावती, विशाखापट्टनम या कुर्नूल? तो आंध्र प्रदेश सरकार कार्यकारी नई राजधानी विशाखापट्टनम की चुना गया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। कहता संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 को किस रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तिलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। लद्दाख के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है? ऑपरेशन बाल मित्र, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन सुकून, ऑपरेशन मुस्कान। तो लद्दाख के दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सद्भावना। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। फरवरी 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के ग्रह सूची में सबसे ज्यादा अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बृहस्पति, शनि, शुक्र या वरुण? तो फरवरी 2023 के अनुसार सर्वाधिक चंद्रमा वाला ग्रह बृहस्पति हो गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। अब 12 नए चंद्रमा खोज के बाद पृथ्वी के ग्रहों के कुल अगर चंद्रमा की संख्या बढ़कर कहा जाए तो आपको 92 हो गया, जबकि शनि के पास 83 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। भारत के किस यूनिवर्सिटी को पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का यूनेस्को से विरासत का दर्जा मिला है? IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, विश्व भारती बंगाल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो भारत के ये जो आपका है भारत के पश्चिम बंगाल स्थित विश्व भारती यूनिवर्सिटी को यूनेस्को द्वारा पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड 2023 भारतीय म्यूजिक कंपोजर रिकी केज द्वारा तीसरी बार अवार्ड जीता है जो किसी एल्बम के लिए सम्मानित किया गया है? डिवाइन ट्राइडस या U2 के हाउ टू या वेस्ट न्यू एज या इज द वेस्ट ऑन? तो ग्रैमी अवार्ड 2023 भारतीय म्यूजियम कंपोजर रिकी केज द्वारा तीसरी बार डिवाइड टाइड्रस के लिए सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये होगा। दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना को आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम से चेन्नई, चेन्नई से हैदराबाद, चेन्नई से बेंगलुरु या बेंगलुरु से मुंबई? तो दक्षिण भारत के पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला चेन्नई से बेंगलुरु किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, चेन्नई से बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। कहता है कि वर्ष 2023 में सामाजिक विकास आयोग के 62वां सत्र के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया? भारत, चीन या बांग्लादेश या भूटान? तो भारत के वर्ष 2023 में सामाजिक विकास आयोग के 62वां सत्र के अध्यक्ष हेतु चुना गया। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। हाल ही में भारतीय भुगतान प्रणाली UPI तथा सिंगापुर के किस भुगतान प्रणाली के बीच तीव्र गति से प्रेषण की सुनिश्चित कर सिंगापुर सीमा पर पर्सनल टू पर्सनल भुगतान प्रणाली सुविधा शुरू करने वाला पहला देश बन गया? पेनाउ, पेपल, ईपे या पेसी? तो ये जो आपका बन गया है पेनाउ। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है हाल ही में शास्त्रीय नृत्य के महान हस्ती कनक रेले का निधन हो गया जो किस नृत्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम,
भारतनाट्यम, ओडिसी या कुचिपुड़ी। तो शास्त्रीय नृत्य गाना कनक, रैले, मोहिनी अट्टम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 94। भारत ने किसे हराकर पहला महिला अंडर 1920 विश्व कप 2023 जीता? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका। तो भारत ने इंग्लैंड को हराकर पहला महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 जीता। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। कहता है कि फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? मॉरिशस, मालदीव, फिजी, मेडागास्कर। तो फिजी में 12वां विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सुसान वजस्की की जगह यूट्यूब का नया CEO बनाया गया है? लिंडा याकरिनो, सत नडेला, नील मोहन या अजय वांगा। तो ये आपका आंसर होगा कि यूट्यूब के भारतीय मूल के नील मोहन को सुमन वेजस्की की जगह नया CEO बनाया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा किस देश के साथ कोहरे की चेतावनी हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया? अमेरिका, फ्रांस, इजराइल या जापान। तो बिहार कैबिनेट द्वारा अमेरिका के साथ कोहरे की चेतावनी हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। 13वां संसद रत्न पुरस्कार 2023 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? अर्जुन राम मेघवाला, सुषमा सेठ, कार्लेस सौरा या टीके रंगराजन। तो 13वां संसद रत्न पुरस्कार 2023 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से TVK रंजन सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा टीके रंगरंजन है, टीके रंगरंजन। नेक्स्ट है पीमा इंडिया द्वारा किस भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? स्मृति मांधाना, हरमनप्रीत कौर या विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी। तो ये पीमा इंडिका द्वारा हरमनप्रीत कौर को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। अगर इसी तरह अगर कुछ और भी देखा जाए तो अगर माइंट्रा का अगर देखा जाए ब्रांड एम्बेसडर तो रवींद्र कुमार है। यूनिसेफ इंडिया का देखा जाए तो आयुष्मान खुराना है। ये वीवो का देखा जाए तो विराट कोहली है। इसी तरह कुछ याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि महारत्न कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का नया CMD 14 अगस्त 2023 को किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर रणधीर ठाकुर, परमिंदर चोपड़ा, आपती होला, मोहित जोशी। तो महारत्न कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का नया CMD 14 अगस्त 2023 को परमिंदर चोपड़ा को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। आज का सेट कंप्लीट हुआ। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।